कांग्रेस को पटकनी दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी 1.5 साल का समय है और 20 महीने के इस समय में किस तरह भी ऐसा नहीं करे, क्योंकि उसको लगता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, चुनाव के लिए भाजपा भी तैयार नहीं है। हाँ, मुझे दूसरी बात लगती है कि जैसा कहा कि अभी तक मनमोहन सिंह अपने हाथ को काले होने से बचाए हुए थे, लेकिन ये कोयले का मुद्दा है इतना बड़ा आ गया कि उससे पूरी की पूरी कमीज ही मनमोहन सिंह की काली की जा सकती है और वो पूरा काम कर रही है और धूल उड़ा रही है, कालिक उड़ा रही है मनमोहन सिंह पे, जिससे कम से कम कांग्रेस ये कहने के लिए काबिल नहीं रहे कि नहीं ये हमारा मनमोहन सिंह चेहरा है। और भाजपा भी शायद यही चाहती होगी, अन्य विपक्षी दल भी शायद यही चाहते हैं। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ब्रेक। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संसद में बने गतिरोध की। हमारे साथ है हमारे न्यूज हेड प्रताप राव, लेकिन उससे पहले हम चर्चा से पहले एक बार देखते हैं कि जो ये गतिरोध है इस पर नेताओं का क्या कहना है। 2G स्पेक्ट्रम देश की जनता को समझ में नहीं आता था, लेकिन कोयला का रंग काला है और देश के प्रधानमंत्री का हाथ काले रंग से सना है। ये देश की जनता को इस बार पूरी तरह से समझ में आएगा। भ्रष्टाचार के आरोप में और जिस तरह से देश में लूटा जा रहा है, इस सरकार को जाने के लिए हम कह रहे हैं। आंख है पर दिखता नहीं, मुंह है पर बोल नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते, पैर है पर चल नहीं सकते, हाथ है पर हिल नहीं सकते, सभी अवयव बिल्कुल बेकाम हो गए हैं, केवल जिंदा है। लोग कहते अभी तक मुर्दा नहीं हुआ है, केवल थोड़ी सी जान है, दुख जान चल रही है। ऐसी ये मनमोहन सिंह जी की और कांग्रेस की सरकार। तो देखा आपने किस तरह से भाजपा नेता जो है उनको एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल इस मुद्दे ने उनको एक नई जान दे दी है। प्रताप जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, जनता का जो जन समर्थन मिला पिछले 1.5-2 साल में, भाजपा को लगा कि शायद इससे अच्छा मुद्दा नहीं है, तुरंत मुद्दा उठा है, कैच कर लो और सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात करो। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी जब कह रहे थे कि हाथ है पर हिलते नहीं है, कान है पर दिखते नहीं, सुनते नहीं है, आंख है, तो मुझे लग रहा था भाजपा के बारे में तो नहीं कह रहे, लेकिन वो बाई चांस मनमोहन सिंह के बारे में कह रहे थे। भाजपा की स्थिति भी ऐसी ही थी, लेकिन अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और अब कोयले ने पूरी तरह से भाजपा के हाथ पैर हिला दिए और जिस तरह से जिस जोश में आ गए। आशीष, यही होता है राजनीति में यह होता है कि सामने वाले की कमजोरी को पकड़कर ही नैया अपनी नाव को पार किया जाता है और यही बीजेपी ढूंढ रही है, क्योंकि खुद आगे बढ़ के कुछ करने को उसके पास कुछ नहीं है। वो देख रही है कि कांग्रेस कहां लूज कर रही है उसी को। प्रताप जी, हंगामे पर सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। सुनने की उनमें थोड़ी सी सहन शक्ति तो होनी चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जिससे उनको डर लग रहा है? हमारे साथियों ने अपने जो प्रेस वार्ताएं हैं उसमें कुछ बिंदु सामने रखे हैं, उन बिंदुओं पर भी तो विपक्ष को प्रतिक्रिया करनी। तो देखा आपने, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर चर्चा करने से डर रहे हैं। प्रताप जी, चर्चा तो होनी चाहिए, ये विषय है, क्योंकि चर्चा अगर सदन में नहीं होगी, बीजेपी शायद सदन में चर्चा इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि सदन स्थगित हो तो फिर इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाए। वैसे आशीष, अगर हम पिछले 8-10 सालों की पब्लिसिटी स्टंट को देखें तो उन मुद्दों की ज़्यादा हमेशा चर्चा हुई है, मीडिया में भी और जनता के बीच में भी। जिन मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा नहीं हुई है उनको लेकर जनता में ज़्यादा चर्चा हुई है। और ये बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ गई हैं कि संसद में चर्चा करने से क्या होगा, जनता के बीच में चर्चा करना है, इसलिए संसद की चर्चा को बंद करो और जनता के बीच में चर्चा करो। और यही शायद स्ट्रेटेजी है। और इसमें हम देख रहे हैं कि कोयला का मुद्दा पे यदि चर्चा होती तो इधर की बात होती, उधर की बात होती, लोग बोर हो जाते, खत्म हो जाती बात। लेकिन अब जैसे जिस तरह से संसद नहीं चलेगी और कई दिन तक रगड़ेंगे, मीडिया में भी रगड़ाई होगी, जनता भी कहेगी और संसद में रोज 25 करोड़ रुपए खर्च करती है संसद, लेकिन चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं चर्चा हुई? कोयले को लेके दोनों भिड़ गए, कोयला क्या था, कोयले की खाने थी, यानी कि कोयला चर्चा में रहेगा। और यही चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, शायद यही उनके मन में है और यही चाहती हैं कि ये चर्चा बनी रहे। तो सोमवार तक के लिए संसद के दोनों सदन स्थगित है। सोमवार को आखिर जब सदन शुरू होगा तब पता चलेगा कि आखिर सदन चलता है या ये मानसून सत्र कोयले की इस पूरी चर्चा की भेंट चढ़ जाता है। बड़ी खबर में आज इतना ही दीजिए। पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।